स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोपहर का 2 बज चुका है और मैं काफ़ी टाइम के बाद आज ब्लॉग बना रही हूँ। आई होप कि आप सभी को पसंद आएगा। वैसे तो जितना हो सकता है मैं अपने घर में ही ब्लॉग ज़्यादा बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि बाहर क्या है ना, मुझे बहुत इरिटेटिंग होती है, बहुत इरिटेट होती हूँ मैं। कौन देख रहा है, क्या सोच रहा है, ये वगैरह दुनिया भर का दिमाग में मेरे होता है, तो मैं कंफर्टेबल नहीं महसूस कर पाती हूँ। लेकिन अब मुझे करना है। यदि मैं इस प्लेटफॉर्म को चूज़ की हूँ तो मुझे करना ही है। अगर मैं यूट्यूब में आई हूँ तो मुझे बाहर की चीज़ों को भी दिखाना है। तो चलिए टॉपिक चेंज करते हैं और आज मैं जो टॉपिक लाई हूँ उस पे चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। तो आज हस्बैंड जी पे बात करते हैं, ठीक है। पति पति जो होते हैं ना, छाता की तरह होते हैं, अम्ब्रेला। आंधी तूफान धूप से बचाए रखते हैं अपने साथी को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को। पति सारी दुनिया दुनिया से नाता रिश्ता टूट जाएगा, पर पति से जीवन भर तक चलता है दोस्तों। कोई नहीं सुनेगा जितना आपके पति आपका सुनेंगे। निस्वार्थ प्रेम एक पत्नी से। अगर एक पत्नी आपकी फ्रेंड है तो आपका जीवन और ही सुखमय है। आप अपने पत्नी में फ्रेंड देखिए, पत्नी नहीं। देखिए आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत गुजरेगी। हम लोगों में भी होता है नोक झोंक, तो हम लोगों में भी होता है। इतना तो हर पति पत्नी में होना चाहिए। कहते हैं कि जितना नोक झोंक होगा, जितनी झगड़े होंगे, उतना प्यार बढ़ता है। तो ऐसा ही होता है। और एक बात और भी कहते हैं कि अगर शादीशुदा ज़िंदगी में एक दूसरे से झगड़े ना हो तो वो रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। तो अपने रिश्ते को दिल से निभाइए, दिमाग से नहीं। और हाँ, जब हम 7 फेरे लेते हैं तो 7 वचन होते हैं। तो उस 7 वचनों में हम लोग के प्रति, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य होते हैं, जिसे निभाने के लिए उस वचन को लिया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि खुद की, अगर पत्नी है तो पति पे ट्रस्ट करे, पति है तो पत्नी पे ट्रस्ट करे। बिलीव, विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के प्रति, ठीक है। ऐसा ना हो कि कल को हमें देख लिए किसी और से बातें करते तो मन में शक। ऐसा कुछ नहीं, ट्रस्ट होना चाहिए ना। ऐसा वो कर ही नहीं सकती, ऐसा होना चाहिए। कभी भी दूसरों की बातों में आकर खुद के रिश्ते को खोना नहीं चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट रहना चाहिए, बिलीव रहना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पे टिका रहता है एक दूसरे के प्रति, ये होना चाहिए। ये दुनिया समाज भी मुझे जब कुछ गलत कहे तो वो खड़े हुए। दुनिया समाज भी अगर कोई गलत ठहराएगा ना तो भी वो खड़े रहेंगे।
तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कहने के लिए? ऐसा होना चाहिए। तो पति बहुत बड़ी ढाल होती हैं हमारे लिए, हर पत्नियों के लिए। और रिश्ते हैं, नोक झोंक भी होते हैं, प्यार भी होते हैं, तकरार भी होते हैं, सब चीज़ होते हैं। हर एक चीज़ को फेस करना पड़ता है लाइफ में। और यदि हम सोचें कि हमारी लाइफ बहुत ही अच्छे से गुज़र रही है, तो उसमें कुछ दुख सुख, लड़ाई झगड़े और न जाने क्या क्या चीज़ें घटती जाती हैं जिससे हम लोग फेस करते हैं। तो होता रहता है, कुछ गम होते हैं, कुछ खुशियाँ होती हैं, तो सबको फेस करते चलते हैं, यही तो लाइफ है। तो परिवार बहुत बड़ी ताकत होती है कि नहीं? और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, यदि आपके घर के लोग कुछ नहीं कहते हैं आपको, लेकिन पड़ोसी बाहर के लोग पहले कहते हैं, भले उनके घर की खिड़की पे पत्थर फेंका गया हो, फिर भी दूसरे की खिड़कियों पर पत्थर फेंकना नहीं छोड़ते हैं। मैं बहुत खुश हूँ और उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पति हैं। सिर्फ वो मेरे पति हैं जो मुझे बहुत ही आज़ादी के साथ रखते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं लगाते हैं, कोई पाबंदियाँ नहीं लगाते हैं कि तुम जियो, मैं हूँ, देख लूँगा। और सच बता रही हूँ, उन्होंने मेरे हर एक ड्रीम को पूरा किया और आगे भी निरंतर करेंगे। मुझे अच्छा लगता है जब कोई चीज़ करते हैं या कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो मुझसे भी राय लेना पसंद करते हैं मुझे, कि हाँ मैं करूँ, क्या है क्या। तो मुझसे भी पूछते हैं क्या ये सही है क्या। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके अंदर। और आज तक इन्होंने कभी मुझसे कुछ छुपाया नहीं। आज तक शादी के इतने साल हो गए, कभी कुछ नहीं। मुझे अपने पति से कभी कोई शिकायत ही नहीं रही, कभी नहीं। जो चीज़ बिना मांगे मुझे मिल जाए और हर एक मेरी तकलीफ़ों को बिना कहे समझ जाए, उससे क्या मांगने की उम्मीद करूँगी। सब कुछ है परफेक्ट पतिदेव में मेरे। तो आज का ब्लॉग पतिदेव पे है, तो आई होप आप सभी को पसंद आएगा। तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय दोस्तों।